उस रात उनको उनके बैरक से 2:30 बजे उठाया जाता है। उनको उठा के वो छत पे ले जाते हैं, दूसरे फ्लोर में एक कमरे में ले जाते हैं जहाँ पे 4 बंदे पहले बैठे होते हैं और एक आदमी धोती पहन के सोया होता है। वहाँ जाके हरास करता है और उनके बाद वो उनकी वीडियो बना रहा होता है। मे बी दे हैव प्लान। जब उसके बाद वो कहता है कि जी मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे तो ऊपर वालों ने कहा था वीडियो बना के भेजनी है। उसको बता रहे हैं कि हमें तो नानी ने फोर्स किया हुआ है। वो जिस बैरक में उनको बंद किया हुआ है उनके साथ एक पागल औरत को ला के रख दिया है। सारा दिन सोई रहती है। जैसे ही इन लोगों को बंद करने का वक्त होता है, मगरिब के बाद वो औरत उठ जाती है और सारी रात चीखें मारती रहती है। बदकिस्मती ये है कि मेरी फैमिली जो है नवाज शरीफ फैमिली से शदीद नफरत करती है। आप उसके साथ उसी हद तक मुकाबला रखिए ना। आप उसको अगर सोशल मीडिया पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जाएं और जाके साइबर क्राइम में उसके खिलाफ दरखास्त दे दें। वो मेरी बेटी है, मैं बतौर बाप उसकी हिफाजत करना, उसके लिए उसको फैसिलिटेट करना मेरी जिम्मेदारी है। उस रात उनको उनके बैरक से 2:30 बजे उठाया जाता है। दोनों लड़कियों को, तैयबा को और सनम को, उनको उठा के, क्योंकि उनका एसएचओ हाईकोर्ट में ये गलत बयान दे के आया होता है कि मेरे कस्टडी में नहीं है, उनको उठा के वो छत पे ले जाते हैं, दूसरे फ्लोर में एक कमरे में ले जाते हैं जहाँ पे 4 बंदे पहले बैठे होते हैं और एक आदमी धोती पहन के सोया होता है। और उसका नाम भी हमें पता है लेकिन हम वो बाद में करेंगे। और वो उनको वहाँ जाके हरास करता है और उनके बाद वो उनकी वीडियो बना रहा होता है। तो सनम जो है वो बहुत दलेर है, तो वो उसको कहती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो। उसने कहा जी मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए लाया हूँ। तो तुम होते कौन हो, हमारे साथ लेडी कांस्टेबल नहीं है, अगर तुमने कोई बदतमीजी की तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करूँगी। वो डर जाता है। मे बी दे हैव प्लान। जब उसके बाद वो कहता है कि जी मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे तो ऊपर वालों ने कहा था वीडियो बना के भेजनी है। अभी तो हम ये इंक्वायरी कराएंगे कि ऊपर वाला कौन था जिसने उसको रात के 2:30 बजे हवालात से निकाल के उसको एक कमरे में पहुंचाया। 6 आदमी उन लोगों 2 लड़कियों को ज़बरदस्ती उठा के ऊपर लेके जाते हैं। क्या इस मुल्क के जो बड़े हैं उनमें से किसी की लड़की को ऐसे कोई उठा के लेके जा सकता है? मैं इन्होंने किया है ये सब, ये जुल्म कर रहे हैं। तो फिर इसका मतलब है बंगाली जस्टिफाई करते थे ना। उसको बता रहे हैं कि हमें तो नानी ने फोर्स किया हुआ है। अब वो नानी, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को नानी का खिताब, नानी 420 का खिताब सनम ने अपने मीडिया सेल पे दिया था। वो उसको यही बता रहे थे जिसको आप नानी कह के बुलाती थी ना, उसने हमें ये इंस्ट्रक्शन दिया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ से भी मुतालबा करता हूँ, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से भी मुतालबा करता हूँ कि, और उन जज साहब को भी रिक्वेस्ट करता हूँ जिन्होंने ये कहा था कि वो फूल बेचने गई है, वो एक इंक्वायरी इनिशिएट करें और उस झूठे आदमी को बुलाएं, एसएचओ को, जिसने ये स्टेटमेंट दिया कि वो मेरी कस्टडी में नहीं, और उस रात वो उनको उठा के ऊपर भेजा उसने। ज़मानत में एक तो ये हुआ है कि 2 दफ़ा हमारी जो बेल है उसको अदम पैरवी कह के ख़ारिज कर दिया गया, जबकि हमने फिर बाद में बेल अभी इसलिए नहीं की क्योंकि जो लोग भी सनम के साथ इन चार्जेस में थे उनकी सबकी बेल रिजेक्ट हो गई थी, तो वो हाई कोर्ट चले गए थे। वी आर वेटिंग कि हाई कोर्ट क्या डिसीजन करती है। कहती रहती है कि आप क्यों टेंशन में हैं, जो इन्होंने करना है आपको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने करना अपनी मर्ज़ी से और मैंने इनकी मर्ज़ी माननी नहीं है, तो मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज नहीं करूँगी। आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी से भी कहने की या कुछ करने की। जब मेरिट पे मेरी बेल बनती होगी हो जाएगी, वरना आप रहने देने, रखें मुझे रखें। मेरे पे क्या दबाव डालेंगे? मैं उनसे कहता हूँ मेरा ताल्लुक़ नहीं है उसकी पॉलिटिकल पार्टी से, मेरा इमरान खान साहब से कोई लेना देना नहीं है। वो मेरी बेटी है, मैं बतौर बाप उसकी हिफाजत करना, उसके लिए उसको फैसिलिटेट करना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन उसने अपनी माँ को बताया कि कुछ 2 लोग आए थे, वो मेरे से बातचीत करना कह रहे थे, मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। तो वो किसी से, उन्होंने उसके बाद से ये किया है उसके साथ कि वो जिस बैरक में उनको बंद किया हुआ है उनके साथ एक पागल औरत को ला के रख दिया है जो नशा करती है, और पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम है या ये दानिस्ता तौर पर ऐसा कर रहे हैं। वो सारा दिन सोई रहती है। जैसे ही इन लोगों को बंद करने का वक्त होता है, मगरिब के बाद वो औरत उठ जाती है और सारी रात चीखें मारती रहती है। वो अपना पखाना करके वो इनके बाहर जो सेल है उसके बाहर फेंक देती है। उस मोहतरमा का रवैया है, उसकी वजह से इन लोगों के लिए सोना मुमकिन नहीं है। सारी रात वो रोती रहती है या चीखें मारती रहती है, और इनके बिल्कुल रूम, इनके जो सेल है उसके साथ वाले सेल में उसको रखा हुआ है।
और वो इतना बदबूदार माहौल हो गया है कि वो कह रहे हैं कि हम अंदर बैरक उस सेल के अंदर वॉमिटिंग करते रहते हैं। वो सिर्फ मेंटली उनको टॉर्चर करने के लिए कर रहे हैं। मतलब एक आदमी को आप पहले आपने कैद किया हुआ है, उससे अगर आप उसको और ज़्यादा वो नहीं आपकी शराइत मान रहा तो आप उसको टॉर्चर करने के लिए जो अनह्यूमन एक्ट हैं वो करना शुरू कर देते हैं। ये सारा किसी को कीड़ियाँ छोड़ते हैं, किसी को चीनी डाल के कीड़ी छोड़ देते हैं, वहाँ सारी रात कीड़ियाँ आ जाती हैं, वो काटती रहती हैं। इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। मैंने ये बहुत मुश्किल वक्त देखा है, इससे भी मुश्किल वक्त देखा है। मेरा ये ईमान है कि अल्लाह मियाँ अपने उन्हीं बंदों को टेस्ट करता है जिनके बारे में उसको ये उम्मीद होती है कि ये मुश्किल को इन मुश्किलात पे साबित कदम रहेंगे। वो जो उनका बेटा है ना जी, मोहम्मद नाम है, मोहम्मद बिन अतीक, वो अपने बाप से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। उसको अपनी वालदा के 70 दिन की कैद में इतनी तकलीफ़ नहीं हुई जितनी उसको पिछले 5 दिन में अपने वालिद की वजह से हुई है। वो जो मोहम्मद है ना जी, वो कह रहा था कि इन्होंने मेरे वालिद को भी पकड़ लिया है। मैं क्या, हाँ, तुम्हारे पापा को भी पकड़ लिया है, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। मैं कहा नहीं यार तूने क्या छोड़ना है या नहीं छोड़ना। तो बच्चों के ज़हन में भी वही इंतकामी जज्बा परवान चढ़ रहा है कि स्टेट के लिए अच्छी बात नहीं है। जो यंग जनरेशन है वो या उनकी औलाद आगे अगर अपनी स्टेट के बारे में ये फीलिंग करना शुरू कर दें कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, तो वो मुल्कों के लिए अच्छी बात नहीं होती। और जो अहले इक़्तिदार हैं उनको सोचना चाहिए। यास्मीन राशिद साहबा की वीडियो सारी दुनिया में देखी है। वो जीप पे खड़ी होकर शो डाल रही हैं कि अल्लाह के बंदो मत जाओ जना उसके अंदर। तो अगर वो औरत रोक रही है और वो क्राउड जिसको मैं ये मान लेता हूँ कि इमरान खान साहब ने चार्ज किया था, उसको उस जगह जाने की परमिशन क्यों दी गई? वहाँ की सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? जिन्होंने किया उनको पकड़े, उनको सजा दें। क्या यास्मीन राशिद ने तोड़ा अंदर जाके? क्या आलिया हमजा ने तोड़ा है? तैयबा शाह का वो खतीजा शाह का तो किसी मामले से लेना दें। सनम जो है वो सामने उसमें थी मॉल ऑफ लाहौर में प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। हर पाकिस्तान का आइन हर आदमी को हक देता है। अगर कोई आदमी वहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए था, उसको उन लोगों के साथ पकड़ के ट्रायल करना जिन लोगों ने ये सारा वाक़या किया, तो जस्टिफाई नहीं करती ये बात। आप मुझे ये कह रही थी ना कि सनम परेशान है, तो उसने मुझे मुलाकात के वक्त एक चिट दी है। उस पर लिखा है, मुझे पता चल गया है कि मून 7 वाली जेल में है। अच्छा हुआ पकड़ा गया, मैं अकेली जेल में क्यों रहूँ। इसको भी बड़ा शौक़ था इमरान खान की हमायत का। हा। ये मेरे लिए बड़ी अलार्मिंग बात है कि मून जो है वो पिछले 75 दिन तक वो सारी एक्टिविटीज़ जो हम कोर्ट में कर रहे थे, जिसमें ATC में शामिल था, जिसमें हाई कोर्ट में 2 दफ़ा रिट मून ने की है। और वो नॉर्मली जब भी सनम आती थी ATC में वो मिलने जाता था, लेकिन वो उसको उस वक्त तक नहीं उन्होंने पकड़ा जब तक उनका ये ख्याल था कि वो डायरेक्ट सनम को उसके प्रोग्राम जो भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू है उससे उसको हटा लेंगे। उस वक्त तक उसको डायरेक्ट वो करते रहे। फाइनली उस स्टेज पे आके पकड़ा है जब उन्होंने ये फील किया है कि सनम को वो उसके ज़ाती किसी भी प्रेशर के ऊपर उससे हटा नहीं सकते हैं। तो उन्होंने बहुत सारी बदमाशियाँ ऐसी की हैं जो अभी सनम बाहर आएगी तो हम शेयर करेंगे। इमरान खान साहब ने एक गलत डिसीजन लिया है और वो हमेशा अपना डिसीजन जो है गलत टाइम पे गलत बात कह के दूसरों के लिए प्रॉब्लम बनाते हैं, अपने लिए भी प्रॉब्लम बनाते हैं। जब यू वाज अंडर अरेस्ट तो उस वक्त उसको आपको एज ए कैंडिडेट मरियम के मुकाबले में कैंडिडेट अनाउंस नहीं करना चाहिए था। अब जो हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो ड्यू टू दिस कर रहे हैं कि जो आने वाला इलेक्शन है शायद सनम जो है उसमें मरियम के ओपोनेंट होगी और वो एक सर्वे रिपोर्ट जारी करवा देते हैं। पता नहीं वो कौन लोग सर्वे करते हैं, उसमें सनम की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। उस वजह से जो नून लीग वाले हैं दे फेस प्रॉब्लम्स। बकौल कुछ यूट्यूबर्स गए थे, उनके मुताबिक वो उनका कहना ये था कि सनम को वहाँ कुछ नून लीग के जो मिनिस्टर्स हैं या उनके कोई ओहदेदारान हैं उन्होंने अप्रोच किया था कि जी आप PTI को छोड़ेंगी तो तब आपकी ज़मानत होगी, वरना आप इलेक्शन तक अंदर रहेंगी।